नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है और कैसे एक बिगिनर मतलब कैसे एक आम आदमी स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रख सकता है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं पूरी रूप से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और क्यों एक आम आदमी को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और कैसे इसमें अपना पहला कदम हम रख सकते हैं। इस पूरे वीडियो को मैंने 5 मेजर टॉपिक्स पे डिवाइड किया। पहला टॉपिक है एग्जांपल। एग्जांपल में हम ये सीखेंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है और कैसे कामकाज करता है। अब लेट सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है पप्पू खिलौना प्राइवेट लिमिटेड, जिसका काम है खिलौना बनाना। ठीक है, अब मैं नाम ऐसा इसलिए दे रहा हूं ताकि आप लोगों तक बहुत अच्छे से बात पहुंच जाए। अब ये कंपनी है जिसका नाम है पप्पू खिलौना प्राइवेट लिमिटेड और इसका काम है फ्रिजेट स्पिनर बनाना, ये खिलौना बनाना या और भी बहुत सारे खिलौने बनाना, जिसमें से मेजर काम है उसका ये फ्रिजेट स्पिनर बनाना। अब फ्रिजेट स्पिनर की डिमांड बढ़ गई है और इसको अपॉर्चुनिटी मिली है पप्पू खिलौना प्राइवेट लिमिटेड को कि ये जो है फ्रिजेट स्पिनर बना के इंडिया के अलावा और भी बाहर की जो कंट्रीज है वहां पे एक्सपोर्ट करे। तो अब इसको बहुत बड़ा काम मिल गया, अब इसको अपना बिजनेस एक्सपांड करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी मिली तो इसको सबसे पहली चीज अगर फ्रिजेट स्पिनर बनाना पड़ेगा बेचने के पहले, तो बनाने के लिए इसको चाहिए फंडिंग, इसको चाहिए पैसा। तो अब इसको पैसा चाहिए, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि 1000 करोड़ इसको चाहिए। अब 1000 करोड़ तो इसके पास है नहीं, इसके पास है मान लेते हैं 600 करोड़। पप्पू खिलौना प्राइवेट लिमिटेड के पास है 600 करोड़ और उसको फंडिंग चाहिए 1000 करोड़। अब उसके पास दो ऑप्शन है पैसा इकट्ठा करने का। पहला ऑप्शन है या तो वो बैंक जाके लोन ले ले, लोन लेगा तो उसको क्या पटाना पड़ेगा, ब्याज पटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट पटाना पड़ेगा। ठीक है, प्लस मॉर्गेज भी रखना पड़ सकता है, समझ रहे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, वो क्या करेगा, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा और बोलेगा इंडियन सिटीजन्स को कि आप हमारी कंपनी पे पैसे लगाइए, इन्वेस्ट करिए। तो इससे क्या होगा कि उनको ब्याज लेस मतलब इंटरेस्ट लेस जो है वो पैसा फंडिंग्स इनको मिल जाएगी। मतलब पप्पू खिलौना प्राइवेट लिमिटेड के पास 1000 करोड़ आएगा। लेकिन क्या ऐसे ही किसी कंपनी ने आईपीओ लॉन्च कर दिया तो आप जैसे हम जैसे आम आदमी क्या पप्पू खिलौना प्राइवेट लिमिटेड पे पैसा लगा देंगे क्या? नहीं। हम क्या करेंगे, पप्पू खिलौना प्राइवेट लिमिटेड सबसे पहले एक्सचेंज को बताएगा कि ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये मेरा काम है, मैं इस कंट्री पे एक्सपोर्ट करता हूँ। मतलब कंपनी के बारे में पूरी डिटेल्स जो है वो इंडियन सिटीजन्स को बताएगा। आईपीओ लॉन्च करेगा, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है और उसमें वो कंप्लीट अपनी कंपनी की डिटेल्स देगा कि मेरी कंपनी का काम ये है, मेरा इतना इतना एक्सपेक्टेशन है कि मैं इतना इतना पैसा जो है वो कमा लूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि हमारे जैसे आपके जैसे आम आदमी इन्फ्लुएंस होंगे और हमारे जैसे आपके जैसे आदमी कंपनी पे पैसा लगाएंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेंगे। ठीक है, मतलब उसकी कंपनी पे हमने पैसा लगा दिया और इसके पास आ गया 1000 करोड़ पप्पू खिलौना प्राइवेट लिमिटेड के पास। और अब ये 1000 करोड़ से अपना क्या चालू करेगा, प्रोडक्शन चालू करेगा। और इसके बाद 1000 करोड़ लगाने के बाद जो भी इसको प्रॉफिट होगा वो उसके हिसाब से जितना भी आपने हिस्सेदारी लगाई होगी उस कंपनी पे, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर कंपनी मान लीजिए लॉस करती है तो आपको लॉस भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप हैं शेयर होल्डर, मतलब आपने पप्पू खिलौना प्राइवेट लिमिटेड पे पैसा लगाया, अब आप हो गए उसके हिस्सेदार, उसके शेयर होल्डर। अब कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा प्रॉफिट करेगी तो आपको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी अगर नुकसान करेगी तो आपको भी नुकसान होगा। तो ये सिंपल कंसेप्ट है शेयर मार्केट का। ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती हैं, हर सेक्टर की कंपनी, जैसे आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फार्मा सेक्टर, बहुत सारे मेजर सेक्टर्स हैं हमारे, एफएमसीजी सेक्टर्स। ये सारे सेक्टर्स की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब इनको फंडिंग्स की जरूरत पड़ती है, जब इनको चाहिए कि ये पैसा जो है वो बाहर से मतलब रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर से ले लें इंटरेस्ट लेस, तो वो आईपीओ लॉन्च करती हैं। कुछ कंपनीज पहले से लिस्टेड है तो उनका आईपीओ लॉन्च नहीं होगा। जो कंपनी न्यू है, जो शेयर मार्केट में अपना पहला कदम रख रही है, उसको बोलेंगे हम आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल, ऐसे शेयर मार्केट काम करता है। अब दूसरा टॉपिक दोस्तों क्या है, इन सब की देखरेख कौन करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। जैसे बैंकिंग का एक रेगुलेटिंग बॉडी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग में अगर कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले देखरेख कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंश्योरेंस में अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी देखरेख कौन करता है, IRDA, मतलब उसकी रेगुलेटिंग बॉडी कौन है,
IRDA, ठीक है। IRDA की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर, पूरे इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो कामकाज करता है। RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरा बैंकिंग सेक्टर कामकाज करता है। तो वैसे ही सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पूरा शेयर मार्केट जो है वो कामकाज करता है। मतलब सेबी की जो नियम कानून है उसको हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, और किसी के साथ भी कुछ गलत होता है या फिर कोई स्कैम होता है तो सबसे पहली चीज़ जो अगर कोई उस पर एक्शन लेती है वो लेती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। अब तीसरा टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है दोस्तों, इसको एक बढ़िया एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट सपोज आप घर की सब्जियां खरीदने कहाँ जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं। वहाँ पे आपको हर तरह की सब्जी मिलती है, गोभी, पालक, लौकी, लाल भाजी, मेथी भाजी, पालक भाजी, कद्दू, भिंडी, हर तरह की सब्जी आपको कहाँ पर मिलती है, सब्जी मंडी पे मिलती है। तो जिस तरह से आप सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी जाते हैं, वैसे ही आपको शेयर्स खरीदने के लिए शेयर मंडी जाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। मतलब अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं या शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत पड़ती है एक्सचेंजेस की। तो दो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के। पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं BSE, दूसरा है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं NSE। ये दो हमारे मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो स्टॉक मार्केट के सारी कंपनीज जो अपनी जितनी भी इंडिया में कंपनीज है वो सारी की सारी कंपनीज इन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं, और उन्हीं कंपनी के शेयर्स हम खरीद सकते हैं जो NSE या फिर BSE में लिस्टेड होगी। अब चौथा टॉपिक है दोस्तों इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स वो पैरामीटर है जिसको देख के एक आम आदमी बता सकता है कि मार्केट जो है, शेयर मार्केट जो है वो बढ़ा है या गिरा है, ठीक है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं हमारे, पहला है NSE, दूसरा है BSE। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं सेंसेक्स। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा निफ्टी और सेंसेक्स, न्यूज़पेपर में देखा होगा आप लोगों ने या फिर न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि निफ्टी जो है वो बढ़ गया, सेंसेक्स जो है वो गिर गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है जो आप लोगों को बताता है कि मार्केट जो है वो बढ़ा है या गिरा है। लेट सपोज निफ्टी का प्राइस चल रहा है 15,000 रुपए, निफ्टी का एक प्राइस होता है, वैसे ही सेंसेक्स का भी एक प्राइस होता है। सेंसेक्स का प्राइस है 50,000 और निफ्टी का प्राइस है 15,000, ठीक है। अगर निफ्टी 15,000 से बढ़ के 16,000 हो गया तो आप क्या बोलेंगे, स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ गया। अगर निफ्टी 15,000 से गिर के 13,000 आ गया तो आप क्या बोलेंगे, शेयर मार्केट गिर गया। तो ये होता है इंडेक्सेस। हमारे और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं लेकिन ये हमारे मेजर इंडेक्सेस हैं जिनको हम बोलते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। अब पांचवी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ब्रोकर्स। अब ब्रोकर्स क्या होते हैं? ब्रोकर वो मीडिएटर होते हैं जो आपके और एक्सचेंज के बीच में रोल प्ले करते हैं। मतलब अगर आपको कोई शेयर्स की खरीदी या बिक्री करनी है तो आपको ब्रोकर्स के माध्यम से ही करनी होगी। अब ब्रोकर्स के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपका एक अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है जो ब्रोकर्स करते हैं। अब ब्रोकर्स कौन कौन से? इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं। लेट सपोज ज़ेरोधा है, अपस्टॉक्स है, स्टॉक्स कार्ट है, एलिस ब्लू है, आदित्य बिरला कैपिटल है, आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं। इनका काम है आपका अकाउंट ओपन करके आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ऑनलाइन कि आप घर बैठे शेयर्स की खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं बेस्ट ब्रोकर्स के साथ, जो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स है, तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कुछ अकाउंट्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन होते हैं, कुछ जो कंपनीज हैं वो कुछ पैसा लेती है अकाउंट ओपन चार्ज करने का, लेकिन आप चाहें तो फ्री वाला भी ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। लिंक से अगर आप ओपन करेंगे तो आपको प्लेटफॉर्म की अलग से एक ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप घर बैठे शेयर्स को खरीदी और बिक्री कर सकते हैं और कैसे उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ब्रोकर्स का काम और क्या क्या होता है? ब्रोकर्स का काम होता है आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें आप शेयर्स के रेट, मतलब जो उसकी बाइंग प्राइस है या उसकी सेलिंग प्राइस है, उसका आप पता लगाना चाहते हैं तो आपको ब्रोकर्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिससे आप शेयर्स की बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस या करंट मार्केट प्राइस पता लगा सकते हैं। प्लस आपको लेजर निकाल सकते हैं, अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ब्रोकर्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हो गया टॉपिक खत्म। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि
आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि शेयर मार्केट होता क्या है, कामकाज कैसे करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो में अगर आपको और कुछ छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूँगा आने वाले वीडियोज़ में उसको भी क्लियर कर सकूँ। और इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए, बिगिनर स्टॉक मार्केट का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, वहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे कि स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स क्या होते हैं, चार्जेसेस क्या होते हैं, जीएसटी क्या होता है, स्टॉक मार्केट की भाषा में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है वो सब आपको पूरे बिगिनर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आप लोगों को। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, नमस्कार।